कब और कैसे रजिस्टर करना होता है। क्या मैं जॉब क्विट करने के बाद में भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हूँ? अनएम्प्लॉयमेंट के क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है? एलिजिबिलिटी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, क्या क्या कवर होता है, ये पीरियड में पैसा कितना मिलता है, बेनिफिट्स कब तक मिलते हैं। हेलो गाइस, ग्लोब प्रवासी के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे जर्मनी के अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के बारे में। पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला, कब और कैसे रजिस्टर करना होता है। यदि आप जर्मनी में एम्प्लॉयड हो तो आपको फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बारे में पता ही होगा, जिसे जर्मन में एजेंट्यूर für आर्बाइट कहते हैं। जर्मनी में नॉर्मली नोटिस पीरियड जो होता है वो 3 मंथ्स का होता है, तो आपको आपका नोटिस पीरियड खत्म होने के पहले ही वहाँ पे जाके रजिस्टर करना होता है। और यदि आपको टर्मिनेट किया जाता है तो विद इन 3 डेज आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन जो है ये आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप इन पर्सन जाके कर सकते हो या फिर ऑनलाइन फॉर्म भर के भी कर सकते हो। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप पर्सनल जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जो ये रजिस्ट्रेशन करना है वो इन टाइम करना होता है। यदि आप इसमें डिले करते हो तो इट कुड रिजल्ट इनटू डिसक्वालिफिकेशन पीरियड एंड कॉन्सिक्वेंटली योर बेनिफिट्स में रिड्यूस। क्या मैं जॉब क्विट करने के बाद में भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हूँ? इसका शॉर्ट आंसर है यस, बट इसके लिए आपको वेट करना होगा। यदि आपने दूसरी जॉब ढूंढने के लिए रिजाइन किया है और आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की ज़रूरत है तो आप एग्जिस्टिंग जॉब क्विट होने के 3 मंथ्स बिफोर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन जनरल क्विट करने के बाद 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है, तो इसलिए ये लॉजिकल बनता है कि आपका नोटिस पीरियड खत्म होने के पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर दें। सम स्पेशल केसेस में ये जो 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है ये वेव ऑफ हो सकता है। एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि विद डॉक्टर सर्टिफिकेट आपकी हेल्थ सफ़र हुई है ड्यू टू द जॉब, और जैसे कि आपने आपके एम्प्लॉयर के मिसकंडक्ट, फॉर एग्जांपल सैलरी टाइम पे नहीं पे किए, इसकी वजह से क्विट किए। तो अब जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है। तो जर्मनी में बेसिकली 2 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट वन जो है वो इंश्योरेंस बेस्ड है और दूसरा जो है बुर्गर गिल्ड है। अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को कंट्रीब्यूट किया है ड्यूरिंग आपके एम्प्लॉयमेंट में, तो आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो मिलते हैं तो वो आपके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आपको मिलते हैं। ये कंट्रीब्यूशन जो होता है वो आपके सैलरी स्लिप में मेंशन किया हुआ होता है। अभी दूसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है जिसे बुर्गर गिल्ड कहते हैं, ये वो इंडिविजुअल्स या फिर फैमिलीज के लिए जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है और जिनका इनकम काफी लो है, और ये फेडरल टैक्सेस थ्रू द्वारा फंड किए जाते हैं। अभी जानते हैं एलिजिबिलिटी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो इसमें जो है यू शुड बी लीगल रेसिडेंट इन जर्मनी, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एज एन अनएम्प्लॉयड, और यू शुड बी ऑल्सो एक्टिवली जॉब सीकिंग, और आपकी जो एज है वो 15 से लेके 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो अभी जानते हैं एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 1 एंड बुर्गर गिल्ड विच इज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 2। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में आपको मिनिमम 2 साल आपने काम किया होना चाहिए, और ये 2 साल के पीरियड में का 1 साल आपने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को कंट्रीब्यूशन किया होना चाहिए। अगर आपने ड्यूरिंग आपके फ्रीलांसिंग या फिर वॉलंटरी सर्विस के पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 1 के अंडर आते हो, जो कि इंश्योरेंस बेस्ड होता है। तो अभी बुर्गर गिल्ड के लिए ऐसा होता है कि एक्सपर्ट्स लोगों को जॉब सेंटर जाके एक टेस्ट मैंडेटरी पास करना होता है, और कुछ कंडीशंस है जैसे कि आप लीगली 5 साल जर्मनी में आप रह रहे हो, प्रीवियसली आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 1 मिला है बट वो खत्म हो चुका है, और आपने जर्मनी में पिछले 6 महीने में से 3 महीने काम किया है विदाउट एलिजिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 1। तो अब जानते हैं क्या क्या कवर होता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 1 जो है इंश्योरेंस बेस्ड, उसमें आपके लिविंग एक्सपेंसेस और हाउसिंग, ये दोनों चीजें पार्शियली कवर्ड होती है। हाँ, बट ये चीज में आपका हेल्थ इंश्योरेंस फुल्ली कवर्ड होता है। बुर्गर गिल्ड में essential living expenses such as food, clothing, also rent and heating costs up to the rate decided by the state. Each state has different scenarios in Burger Guild criteria. और दोनों इसमें आपको जॉब सीकिंग असिस्टेंस मिलता है,
फ्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग और काउंसलिंग फॉर इम्प्रूव जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होता है। ये पीरियड में पैसा कितना मिलता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 1 में आपको 60% आपका प्रीवियस ग्रॉस सैलरी के हिसाब से मिलता है यदि आप सिंगल या फिर मैरिड हो, और आप मैरिड हो और आपको चिल्ड्रन है तो वो अमाउंट 67% ऑफ योर लास्ट मंथ्स ग्रॉस सैलरी होता है। इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि ये जो बेनिफिट आपको जो मिलता है पैसा, वो टैक्सेबल है। बुर्गर गिल्ड में आपको 563 यूरोज पर मंथ मिलता है, along with the payment of other expenses such as living expenses and housing expenses. Well, ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कब तक मिलते हैं? इन जनरल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो 6 से लेके 12 महीने तक मिलते हैं, और यदि आपकी एज मोर देन 50 ईयर्स है तो वो केस में इट कैन लास्ट अप टू 2 years. You could still receive unemployment benefits if you are facing spare site. Spare site means assistance disqualification period. However, some changes are proposed to change in the unemployment benefit system. वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। See you until next time. Bye bye.